Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of configuration of hearing loss. I am Sayyid Kamran Ali Rasi. First of all, हम देखते हैं configuration of hearing loss होता क्या है. Hearing loss may be characterized according to the audiometric configurations, that is the shape or pattern of the audiogram across the frequency spectrum. बेसिकली हम हेयरिंग लॉस को जो है वो ऑडियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेस के ऊपर जो है वो करैक्टराइज़ करते हैं और जो है एक ऑडियोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो उसकी शेप और जो पैटर्न बनते हैं हम उनको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेयरिंग लॉस कहते हैं. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडियोग्राम जो है वो हमें ये भी बताता है कि हम कौन सी आवाज़ जो है वो उसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो सुन रहे हैं. उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेयरिंग लॉस आपको नज़र आएंगे. फर्स्ट वन इज़ द फ्लैट कॉन्फ़िगरेशंस, सेकंड वन इज़ द स्लोपिंग कॉन्फ़िगरेशंस. ये जैसे आप लोगों के नाम से ज़ाहिर हो रहे हैं, ये फ्लैट कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होगी कि एक फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी के स्टाइल में, कि वो आपको एक फ्लैट सी नज़र आ रही होगी. सेकंड वन इज़ द स्लोपिंग, जैसे आपको स्लोप की शेप में नज़र आ रही होगी. एंड द थर्ड वन इज़ द राइजिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो राइज़ कर रही होगी. फोर्थ वन इज़ द कोकी बाइट और यू शेप कॉन्फ़िगरेशंस, नामदार कर रहा है वो यू शेप वाली होगी. एंड फिफ्थ वन इज़ द नॉइस नॉच कॉन्फ़िगरेशंस. और नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं. Flat configurations, a hearing loss that is more or less than the same at all frequencies, depicted as if straight horizontal line on the audiogram and is thus appropriately called a flat configuration. जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फ्लैट हेयरिंग कन्फिग्रेशन या फ्लैट लॉस के अंदर क्या होता है कि आपकी तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, यानी लो फ्रीक्वेंसीज़, मिडल फ्रीक्वेंसीज एंड हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अगर आपकी एक ही तरह की रेंजेस आ रही हों, आपका डीबी लेवल एक ही तरह का आ रहा हो, मोर और लेस सेम आ रहा हो, तो हम उसको वो एक आपको एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नज़र आएगी वो ऑडियोग्राम के ऊपर, जिसको हम जो है वो फ्लैट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं. इसमें एक बात और भी है कि इस कॉन्फ़िगरेशंस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो डीबी लेवल की रेंजेस हैं वो 20 डीबी जो है मोर और लेस जो है वो 20 डीबी के अराउंड होती हैं. मिसाल के तौर पर सपोज अगर आप 1K की रीडिंग जो है 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो डीबी लेवल सपोज 40 डीबी आता है, तो अगर 2K के ऊपर अगर 60 पे आता है, 3K के ऊपर 4K के ऊपर दोबारा 60 पे आ जाता है, 8K के ऊपर भी 40 पे 60 पे आ जाता है, तो मींस कि वो आपकी इसकी रेंजेस जो हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल के दरमियान जो डिफरेंस जो गैप बनता है वो 20 डीबी से ज़्यादा नहीं होता, यानी वो 20 डीबी के दरमियान में रहता है. हम इसको फ्लैट कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया. ज़रा ये नेक्स्ट आप डायग्राम में देखें. ज़रा ये जैसे ये ऑडियोग्राम की एक व्यू दिखाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, ये देखें फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और आपका डीबी लेवल जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है. तो आप ये देखेंगे ये लाइन जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस जिस तरह के एक्स फ्रीक्वेंसी है कि एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन आ रही है, तो हम इसको फ्लैट हेयरिंग लॉस या फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, सब लूपिंग कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होता है. जैसा कि हम आप लोगों को बता चुका हूँ कि 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़, मिडल फ्रीक्वेंसीज़ और हाई फ्रीक्वेंसीज़. स्लोपिंग कॉन्फ़िगरेशन उस वक़्त बनती है जब आपका हेयरिंग लॉस लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई हेयरिंग लॉस ना हो या थोड़ा सा हो, और सीवियर हेयरिंग किस्म का लॉस जो है वो आपका मिडिल फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हो, और आपकी जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसके ऊपर आपका अगर प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस है, प्रोफाउंड लॉस है, तो हाँ वो आपका स्लोपिंग हेयरिंग लॉस होगा या स्लोपिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी. स्लोपिंग कॉन्फ़िगरेशंस को हम स्काई स्लोप लॉस भी कह सकते हैं और आमतौर पर इसको कहा जाता है. और इसको हम स्काई स्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टॉप ऑफ द हिल से जो है वो ऑन द लेफ्ट साइड के ऊपर होता है और स्लोप ड्रॉपिंग डाउन टू द राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड जो है वो आपकी टॉप हिल के ऊपर होती है और ग्रेजुअली जो है वो डाउन्स की तरफ आ रही होती है, वो स्लो बना रही होती है टू द राइट साइड की तरफ. तो हम इसको जो है वो स्लोपिंग जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं. जैसा कि आप
डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखें कि आपकी लेफ़्ट साइड से आप जब राइट की तरफ आ रहे हैं तो ये ग्रेजुअली जो है वो डाउन की तरफ आ रही है। और इसमें ये भी आप लोग फ़ैमिलियर हैं इससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये 125 से स्टार्ट होके 8K के दरमियान में जाती हैं। और ये देखें 125 में अगर आप हम ऑडियोग्राम्स के इसको ऑडियोग्राम को ज़हन में रखते हुए देखें तो आपकी जो डीबी लेवल्स हैं ये ऊपर जो हैं वो ग्रेजुअली जो हैं वो नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ वो भी उनका हियरिंग लॉस जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद है जी आपके पास जी राइजिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपका बिल्कुल स्लोप का उलट है। इन्वर्स है स्लोप का। राइजिंग कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स दैट द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स कैन बी बेटर हियर्ड देन लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड्स। कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स के ऊपर जो है वो इंसान जो है वह या पेशेंट जो है वो अच्छा सुनता है एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी। ये एक और स्टाइल के साथ बयान किया गया है। यानी हम इसको जो है वो स्लोपिंग कॉन्फ़िगरेशंस की एंगल से भी बता सकते हैं कि इसमें आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी चीज़ें हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी वाली जो हैं वो आपकी लॉस की तरफ हैं, और जो ही आप हाई फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ जाते हैं, आपका हियरिंग लॉस कम होता जाता है। उसके बाद ये आपके पास है जी कुकी बाइट्स और यू शेप कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि आपने ये आम तौर पर ये इस तरह का एक रियर किस टाइप का ऑडियोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको जो है वो एक्सप्लोसिव नॉइज़ या थंडर नॉइज़ जो है वो उनको सुनाई नहीं देती। लेकिन जो विस्पर्स साउंड है, यानी मीन्स कम 20 डीबी, 30 डीबी, 40 डीबी की जो आवाज़ें हैं वो रूम के अंदर ही सुन लेते हैं, लेकिन उनको नॉइज़ की जो आवाज़ है वो उस आवाज़ सुनने से कासर होते हैं, आवाज़ नहीं सुन पाते। तो इसको इस तरह की जो आवाज़ होती हैं हम उनको कुकीज़ बाइट्स या यू शेप कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। समटाइम्स जो है वो कुकी बाइट्स के इसके अंदर सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो हमें थ्रेशोल्ड का डिफरेंस नज़र आता है वो आपका 500 और 4K हर्ट्ज़ के ऊपर जो है मोर और लेस जो है वो इक्वल टू 20 डीबी होता है। इसी तरह और आम तौर पर ये भी देखा गया है कि जो कुकी बाइट्स या यू शेप कॉन्फ़िगरेशन है ये प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस के साथ होता है। यानी ये प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो चेंज हो सकता है। इसकी भी डायग्राम देखें ज़रा, आपके सामने डायग्राम है, ये देखें। यू शेप इसमें देखेंगे मिडल में आपको जो है वो 500 और 4K जो है इसके ऊपर आपको 20 डीबी का डिफरेंस नज़र आएगा, और मीन्स आपका जो है वो यू शेप बन रही है। इस वजह से हम इसको यू शेप कुकी बाइट्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। Nice nodes configurations indicates hearing loss mostly between 3 and 6 Hz, while lower and higher frequencies are not affected. इसमें लोअर हायर फ्रीक्वेंसीज की बात नहीं होती, लेकिन ये 3 और 6K के ऊपर जो है वो हियरिंग लॉस होता है। दिस configuration is observed in hearing loss due to the noise explosions, since sensory cells in the cochlea are more prone to noise damage in the 3 to 6K hertz frequency ranges than lower and higher frequencies। यानी किसी भी 3 और से लेकर 6K हर्ट्ज़ तक, यानी 3000 से लेकर 6000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वो खा किसी भी कोई भी जो आपकी हैं हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं या लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसके ऊपर अगर बंदे को हियरिंग लॉस है और वो क्योंकि और वो नॉइज़ की वजह से हो रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको नॉइज़ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए नॉर्मली जो ही आप पहले देख रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन में, और ग्रेजुअली उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो नॉर्मल की तरफ जाना है। यानी 3 से 3000 से लेकर 6000 तक जो है वो आपकी नॉइज़ जो है वो नॉइज़ की वजह से डैमेज हो रहा होता है। उसके बाद है जी हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशंस वुड शो गुड हियरिंग इन लो फ्रीक्वेंसी एंड पुअर हियरिंग इन द हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जो भी जिस फ्रीक्वेंसी का हियरिंग लॉस होगा, मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई नहीं दे रही। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर आपको हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छे तरीके के साथ सुनाई नहीं दे रही, और अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज़ कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको लो फ्रीक्वेंसी की जो है वो चीज़ें जो हैं वो सही तरह सुनाई नहीं दे रही, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कि ये देखें ग्रेजुअली जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ आ रहे हैं, तो वो मूव कर रहा है। ठीक है, पहले वो बिल्कुल फ्लैट सा चलता आ रहा है, फिर आपको वो स्लोप सी शेप बन रही है। ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ चीज़ें हैं। अब ये सब का सारे के जितने हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ी हैं, इनका एक ओवरव्यू है आपको पास, सारी इमेजेस आपके सामने आपको एक ही डायग्राम के दिखाई हैं, ताकि आपको ज़रा इनके अंदर डिफरेंस का पता चल सके। ठीक है जी। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच।